students, let us discuss numerical based on errors. The first numerical is the time period of oscillation of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root L by G. The length of the pendulum is about 10 centimeter and is known to 1 mm accuracy. The period of oscillations is about 0.5 second. The time of handed oscillations is measured with a watch of 1 second resolution. What is the accuracy in determination of G? आपको एरर कैलकुलेट करनी है जी में. तो जी में एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले की हेल्प से काम करके हमें इस क्वेश्चन को आंसर देना है. तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको गिवन है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन टू यू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी. ये फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम में गिवन है. तो आपको एरर किस में निकालनी है? जी में निकालनी है. तो जी में एरर निकालने के लिए आपको इस रिजल्ट को जी में बनाना पड़ेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड इसको स्क्वायर कर दूं तो आपका आंसर हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड इट इज हियर L अपॉन G. अब यहाँ से G कैलकुलेट हो जाएगा एंड G बिकम इट इज हियर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर. अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो 4 पाई स्क्वायर है इट बीइंग ए नंबर, इसमें कोई एरर नहीं होगा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशन में एंड देयरफॉर दिस G बिकम L बाई T स्क्वायर. अब जो एरर होगी इस रिजल्ट में होगी, इसको हम विद ड्यू एरर एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. तो अगर हम इस रिजल्ट को विद ड्यू एरर लिखते हैं, रिजल्ट है हमारे पास G इज इक्वल टू L अपॉन T स्क्वायर. अगर हम इसको विद ड्यू एरर लिखते हैं देन वी ऑल नो वेरी वेल कि जो एरर्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में वो हमेशा रिलेटिव एरर होती हैं. तो रिलेटिव एरर कैसे लिखी जाएंगी? डेल्टा G अपॉन G is equal to delta L upon L. Our errors are always positive plus twice of delta T upon T. इस तरह से हमें इसको यूज करना पड़ेगा. अब यहाँ पे आपको एरर जी में कैलकुलेट करना है. राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स हैं इनके बारे में अब हमें इंफॉर्मेशन को विड्रॉ करना पड़ेगा. अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं. तो इस स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ दे रखा है आपको कि लेंथ इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, यानी पेंडुलम की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. इट मींस जो L यहाँ पर है ये आपको गिवन है एंड दिस L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एज वेल एज उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इट इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी. तो जो एक्यूरेसी वर्ड होता है ये एरर होता है कि कितना एरर यहाँ पे क्रीप हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंट में. ये डिपेंड करता है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो स्केल यूज कर रहे हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, जो सिंपल स्केल हम यूज करते हैं तो उस स्केल से हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं. तो वी ऑल नो वेरी वेल जो स्केल होता है मीटर स्केल होता है उससे मिनिमम हम 1 मिलीमीटर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो एरर है वो एरर कितने की आ गई? दिस डेल्टा L इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर. हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया सेंटीमीटर में. तो यहाँ से हमने L और डेल्टा L की इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर दिया है. अब बात आती है टाइम पीरियड की. आपको गिवन है प्रॉब्लम में कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 0.5 सेकेंड है. 0.5 सेकेंड इज अ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब होता है दैट यू नो वेरी वेल द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन. टाइम पीरियड मतलब टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन और वो कितना दे रखा है? 0.5 सेकेंड दे रखा है. आपके पास कितने ऑसिलेशंस गिवन है? यहाँ पे 100 ऑसिलेशन गिवन है. देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो जाएगा? जितना हम मेजर करेंगे इस प्रॉब्लम में टोटल टाइम t विल बी इक्वल टू एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 0.5 है. ऑसिलेशन है कितने? 100 है. कितना हो जाएगा ये? 100 into 0.5 and this t comes out to be it is here 50 सेकेंड. ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया है. एज वेल एज आपको प्रॉब्लम में गिवन है द वॉच बाय व्हिच द टाइम इज मेजर्ड हैविंग इट्स 1 सेकेंड रेजोल्यूशन. 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो एरर आ सकती है वो कितने की आ सकती है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. इस डेल्टा टी को हम आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं कि जो क्लॉक हमारे पास होती है, जो वॉच हमारे पास है, उस वॉच से हम कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकते हैं. देन वी नो वेरी वेल अगर उसमें सेकेंड हैंड है तो सेकेंड हैंड से हम कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकते हैं? 1 सेकेंड मेजर कर सकते हैं. जो लीस्ट काउंट होता है वही यहाँ पे रेजोल्यूशन है. इसी रेजोल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? एरर बोल देते हैं. जो रेजोल्यूशन है यही हमारा एरर हो जाएगा. जो एक्यूरेसी यहाँ पर थी ये एक्यूरेसी यहाँ पर क्या है? यही हमारे पास एरर है. एक्यूरेसी मींस एरर है दिस वन. अब जो वैल्यूज आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दी हैं हम इन वैल्यूज को जो प्रॉब्लम हमें गिवन है उसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. जो फॉर्मूला आपने बनाया था वो फॉर्मूला था हमारा डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू
delta L upon L plus twice of it is here delta T by T. Let you put the different values here. Delta L is given to you, आपने इसको कैलकुलेट कर रखा है, 0.1 है, L is 10 is here plus 2, delta T is 1 second is here and capital T is 50 is here. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं. इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 एलसीएम इसका आ जाएगा. तो यहाँ से कितना आएगा? 10 5 जो 50, तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा एंड प्लस 2 इज हियर. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.5 अपॉन 50, 2.5 ओवर 50. अब ये हमने जो कैलकुलेट किया है डेल्टा जी बाई जी कैलकुलेट किया है. अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर दूं इसमें, परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100. कितना आ जाएगा? 2.5 अपॉन 50 इंटू 100. वी नो वेरी वेल 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा एंड 2.5 2 जा कितना होता है? 5 होता है. तो 5% का हमारे पास एरर आ जाएगा. अब यहाँ पे हम डेल्टा जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट दिस डेल्टा जी. हम वो डेल्टा जी कैसे सॉल्व हो जाएगा? जी का वैल्यू हम एक्चुअल फॉर्मूले में पुट करके टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, या जी हम यहाँ से हम जी को सॉल्व करके अब फिर इस जी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हम यहाँ पे डेल्टा जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन हैव दिस डेल्टा जी हियर. तो इट इज वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. इस क्वेश्चन में हमने यही सीखा है कि जो लीस्ट काउंट होती है वही हमारे पास एरर होती है. जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और जो स्क्रू गॉज होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर. तो वही हमारे लिए क्या हो जाएंगे? इनके लिए एब्सोल्यूट एरर यूज हो. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर्स. Here it is given to you the resistance R1 is equal to 5 plus minus 0.2 ohm and R2 is equal to 10 plus minus 0.1 ohm. Find the net resistance in series and in parallel with due error. इस क्वेश्चन को प्रोसेस में लाने के लिए हम डायरेक्टली जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, उसको यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर दे देंगे. तो यहाँ पे सिंपलेस्ट वन हम अच्छी तरह जानते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग की जब हम बात करते हैं, इन सीरीज ग्रुपिंग वी नो वेरी वेल हमारे पास जो नेट रेसिस्टेंस होता है RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2. और आपको यहाँ पे गिवन है RS इज इक्वल टू R1 कितना हमारे पास? इट इज 5 प्लस माइनस 0.2 एंड प्लस R2 कितना मेरे पास? 10 प्लस माइनस 0.1. हम एक चीज अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम एरर्स को ऐड करते हैं, टू क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, देन एरर्स आर ऑलवेज गेट एडेड. ये कितना हो जाएगा? 15 तो ये हो जाएगा एंड प्लस माइनस 0.3 ओम. ये हमारा आंसर आ गया है. तो यहाँ पे जो RS हमने सॉल्व किया है वो कितना है? 15 ओम है. और जो डेल्टा RS आपको मिला है यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो कितना मिला है? 0.3 ओम मिला है. तो यहाँ से हम इसकी परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका जो परसेंटेज एरर होता है वी ऑल नो वेरी वेल इट इज डेल्टा RS अपॉन RS इंटू 100. ये परसेंटेज एरर होता है. डेल्टा RS कितना मेरे पास? 0.3 अपॉन RS इज 15 इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा एंड 3 5 जो होता है 15, 52 जो कितना हो जाएगा? 100. दैट कम्स आउट टू बी 2%. ये एरर हमारे पास आ गई है. इस परसेंटेज एरर में अगर हम रेसिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट रेसिस्टेंस बिकम हियर इट इज 15 ओम प्लस माइनस 2%. ये हमने डिस्कस कर लिया है सीरीज ग्रुपिंग में. अब पैरेलल ग्रुपिंग में हम अच्छी तरह जानते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला हमारा होता है 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो रिजल्ट बन जाएगा हमारा R1 R2 is here and it become R2 plus R1. In this way the parallel grouping comes out to be R1 R2 upon R1 plus R2. तो आपके पास जो रिजल्ट गिवन है प्रॉब्लम में, आपको जो रेसिस्टेंसेस गिवन है वहां से इंफॉर्मेशन ये है कि जो R1 रेसिस्टेंस है वो तो 5 ओम है और उसमें एरर कितनी है? डेल्टा R1 वो आपको गिवन है 0.2 ओम. ये एरर होती है. एज वेल एज जो R2 आपको गिवन है वो कितना है? 10 ओम है और उसमें एरर कितनी है? डेल्टा R2 इट इज मेंशन टू यू इट इज हियर 0.1 ओम. यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो पैरेलल ग्रुपिंग में जो रेसिस्टेंस आएगा R1 R2 इज 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा एंड 5 3 जा हो जाएगा. ये आपका आंसर आ जाएगा 10/3 एंड दिस RP कम्स आउट टू बी 3.3 ओम. ये हमने रेसिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग में कैलकुलेट कर लिया है. तो अब हम एरर को सॉल्व करेंगे. अब ड्यू एरर चेक करने के लिए हम पैरेलल ग्रुपिंग में जानते हैं 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2.
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक अलग से कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का। तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन जब भी हम सॉल्व करते हैं, तो अगर कोई हमारे पास इस तरह की क्वांटिटी होती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा x। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की, जिसको हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि ये टॉपिक हम मोशन स्ट्रेट लाइन में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो डिफरेंशिएशन इसका इतना होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन मेरे सामने आएगा वो आएगा 1/x का। तो 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर -1। अब x रेज़ पावर -1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो -1 पावर आगे आ जाएगी x रेज़ पावर, फिर n-1 पावर में 1 माइनस कर देंगे तो -1 और x का डिफरेंशिएशन हमारे पास डेल्टा x होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x², तो माइनस डेल्टा x अपॉन x², ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। मींस कभी भी हमारे पास अगर 1/x इस टाइप की कोई टर्म होती है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो उसका आंसर कितना होता है, माइनस डेल्टा x अपॉन x²। द सेम थिंग इज हियर। यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें अगर मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा आर पी अपॉन आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस वन इज माइनस ऑफ डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर माइनस ऑफ डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। लेकिन जो एरर होती है वो मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम एरर के लिए हम जो नेगेटिव साइन है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा डेल्टा आर पी अपॉन आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको आंसर दे देंगे। तो डेल्टा आर पी कितना आ जाएगा हमारे पास, इट बिकम हियर आर पी स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा, अब ब्रैकेट में आपके पास आएगा डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इट बीइंग आर टू, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल्टा आर पी इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर कितना मेरे पास 10/3 है, इट इज हियर 10/3 होल स्क्वायर, इट बिकम 100/9। और ये कितना है डेल्टा आर वन यू नो वेरी वेल, इट इज गिवन टू यू, इट इज गिवन टू 0.2 अपॉन आर वन स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 से 25 हो जाएगा, प्लस डेल्टा आर टू इट इज गिवन टू 0.1 अपॉन आर टू स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम इसको यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 100/9, और ये सॉल्व करके आता है हमारे पास 0.009। ये रिजल्ट हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी, ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.1। ये क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा आरपी हमारे पास ये आ जाएगा 0.1। परसेंटेज एरर विल बिकम हियर डेल्टा आरपी ओवर आरपी इंटू 100। इसको सॉल्व कर देंगे, डेल्टा आरपी कितना है 0.1 है, आरपी कितना हमारे पास 10/3 है, मैं इसको 10/3 पुट कर दिया इंटू 100 इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से एक जीरो नीचे आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 3%। द नेट रेजिस्टेंस बिकम आरपी इज इक्वल टू, इट इज 3.3 ओम प्लस माइनस 3%। इट इज द आंसर।